मथुरा, वृंदावन और ब्रजभूमि में हमारा कार्य चल रहा है। नियमित सारणी में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन देश जैसे स्वतंत्र हुआ, योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज को हिंगलाज देवी के पावन धाम को छोड़ करके सीतापुर आना पड़ा। क्यों? बहनों और भाइयों, वही है, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। कोई दुनिया की ताकत अब भारत को रोक नहीं सकता है। लेकिन हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हम भी उस यात्रा में सहभागी बने, हम भी मिलकर के कार्य करें, उस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने में योगदान दें। अगर हम कर पाएंगे, परिणाम वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी बेहतर होगा। याद करना, भविष्य उसी का हुआ है जो वर्तमान में सजग रहता है, जिसने भूतकाल की गलतियों का परिमार्जन कर दिया है, उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। भूतकाल में हम गुलाम हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे, हम अपमानित हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे। भूतकाल में हम कटे थे इसलिए क्योंकि हम बंटे थे। अब बंटना नहीं है, एकजुट होकर के फिर से भारत को परम वैभव की ओर ले जाने के इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनना है। और योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज की जो गाथा है, योग साधना का तो है ही, उनकी व्यक्तिगत त्रासदी का भी है। वो व्यक्तिगत त्रासदी सी बात का है कि उनको अपने गुरु स्थान को छोड़ करके आना पड़ा था हिंगलाज देवी से यहां सीतापुर में। पहले वे कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से फिर उनको यहां आना पड़ा था। यह पवित्र धाम है।
पाकिस्तान में क्या हालत होंगे, पेशावर में, हिंगलाज देवी में क्या स्थितियां होंगी वहां, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आज आपका सीतापुर जनपद विकास की एक नई बुलंदियों को छू करके आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।